आपने भी कई बार बता चुका है, हमने भी कई और संतों सुन चुके हैं और थोड़ा सा जानते भी हैं कि जो हम कर्म पिछले जन्म में किए हैं, ठीक है, वहाँ हम भोग रहे हैं। हाँ, अच्छा किए हैं तो बुरा किए हैं तो भोग रहे हैं। जब मेरा कर्म पिछले जन्म का समाप्त हो जाएगा तो हमारी जीवन यात्रा से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं, ये प्रश्न मेरा है। हाँ हाँ, आपका प्रश्न बहुत उचित है। ये मैं कर क्या रहा हूँ, हम मारा जा रहा हूँ तो जन्म मारा गया, दशरथ जी को ऐसा कर मिला तो जन्म कर मिला, हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, ये प्रश्न मेरा है। ये देखो, इसका नाम ही है कर्म भूमि, है ना, जिसे हम मृत्यु लोक कहते हैं। इसे कर्म भूमि भी कहा जाता है। कुल मिला के हमने जो पिछले जन्म में किया, अच्छा या बुरा, वो तो हम आज पा रहे हैं। इसीलिए आज आपने देखा होगा सबकी स्थितियां अलग अलग हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई दो दो रोटी को मोहताज है, कोई 56 भोग खा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये पिछले जन्म में आपने जो किया था। एक आदमी चावल ही चावल खा रहा है तो किसी ने कहा रोटी भी तो खा, बोले चावल की खेती अभी हुई है सो घर में चावल है, चावल खा रहा हूँ। गेहूं बो दिया है, जब गेहूं कटेगा तो रोटियां खाऊंगा। तो जो कल किया था वो आज पा रहे हैं, जो आज करेंगे वो आगे पाएंगे। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। कोई व्यक्ति किसी को जरा सा सुख नहीं देता, जरा सा दुख नहीं देता। प्रत्येक व्यक्ति अपने किए कर्मों का फल भोगता है। यहाँ तक कि राम जी को भी अपने कर्मों के कारण राम बन के आना पड़ा, सीता के पीछे घूमना पड़ा। सीता सीता नारद जी ने श्राप दिया था, उस श्राप के कारण राम जी को आना पड़ा और सीता की खोज करनी पड़ी, और हनुमान जी का भी सहारा लेना पड़ा क्योंकि श्राप था। सीता माँ को भी वनवास हुआ इसलिए कि उनको भी श्राप था। एक तोती ने श्राप दिया। पद्म पुराण में कथा है कि सीता जी ने एक तोती को पिंजरे में बंद कर लिया तो तोती तड़प तड़प के मर गई। चूंकि वो गर्भवती थी, कहा था छोड़ दो। सीता जी ने कहा तुम अच्छी कथा सुनाती हो, सुनाती रहो। तड़प तड़प के मर गई। तोते ने श्राप दे दिया, बद्दुआएं कि जाओ, जैसे हमारी पत्नी को गर्भ अवस्था में आपने हमसे दूर किया, जब आप गर्भवती होंगी तो आपके पति दूर कर देंगे। ये घटना पद्म पुराण में लिखी है। तो सीता जी को भी कर्मों का फल भोगना पड़ा। जो पिछला किया था आज मिल गया। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आज के आज ही हमें मिल जाते हैं हाथों हाथ, कुछ पिछले जन्म का आज, आज का कल। अब आप कहेंगे तो ये चक्कर चलता रहेगा। हाँ, तब तक चलेगा। कब तक? कबीरदास जी कह रहे हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पुनरपि, आद्य शंकराचार्य जी कह रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जन्म मृत्यु चल रहा, सब पिस रहे हैं। बोले कैसे बचेगा? बोले भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यदि कोई भगवान की शरण में चला गया तो वो जन्म और मृत्यु के चक्कर से बच जाएगा। इसलिए कथाएं, कीर्तन, भगवान की शरणागति। जब कबीरदास जी रोने लगे, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, रोने लगे, तो उनके पुत्र ने पूछा, कमाल, कबीरदास जी के पुत्र का नाम था कमाल, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? पिता ने कहा बेटा सब लोग जन्म लेकर मर रहे हैं, सब अपना भोग भोग रहे हैं, कैसे इनका उद्धार होगा? तब कमाल ने कहा चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे, बाल न बांका होए। वो चक्की में कील होती है ना बीच में, उस एक में पहिया दूसरा फंसा रहता है। उस एक के पास जो गेहूं चला जाता है, कितना भी चले चक्की, वो दाना नहीं पिसता जो एक के पास होता है। उसी प्रकार जो एक परमात्मा की शरण में रहेगा वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा, सदा भगवान के धाम को चला जाएगा। स्वामी जी, संतुष्टि हमको नहीं हुई। हम कर क्या रहे हैं? आपने सीता जी को उदाहरण दे दिया, ठीक है। सीता जी ने ऐसा गलत काम किया, उनको भोगना पड़ा, ठीक है। गलत काम किया, उनको भोगना पड़ा, ठीक है। हम जो है, आप यहाँ सब हम कर क्या रहे हैं? हम अपने पिछले जन्म के कर्मों को भोग रहे हैं। हाँ, भोग रहे हैं। हाँ, तो फिर मैं कर क्या रहा हूँ? भोग रहे हैं, भोग तो रहे हैं। अब अच्छा जो आज करेंगे वो आगे आपको मिल जाएगा, बुरा करेंगे वो भी आगे मिलेगा। और यदि समर्पण भगवान के चरणों में अपना पाप पुण्य, प्रभु मैं आपका हूँ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, यदि अपने आप को उठा के भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे तो पाप पुण्य दोनों से बच के मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत धाम मिलेगा। ये सार तत्व है। आप कह रहे हैं प्रेजेंट में, हम वर्तमान में हम क्या भोग रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं प्रेजेंट में क्या कर रहा हूँ? आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं? आप और हमने अपने कर्मों का ये फल भोग रहे हैं। आपके कर्मों में वृंदावन का दाना पानी लिखा था तो आप यहाँ आ गए अपना खाने पीने के। मेरे पिछले जन्म का संस्कार था। नहीं, हमारी आपकी पूरी हिस्ट्री, हमारी पूरी कहानी लिखी हुई है। किस तारीख को आपको कहाँ जाना है, क्या जाके क्या बोलना है, क्या करना है, ये पहले से तय है। तो आप पहले से जो तय था, अच्छा तय कहाँ से हुआ? आपके कर्मों को देखकर। पिछले जन्म जब आपका यमराज के पास, जब आप पिछली बार मरे होंगे ना, और मर के जब यमराज के पास गए होंगे तो आगे जन्म की पूरी आपकी कहानी लिख दी जा चुकी होगी कि आप अगले जन्म में अब मनुष्य बन के जाएंगे। आज फलानी तारीख को आप जाके अनिरुद्धाचार्य जी से ये सवाल करेंगे, ये उत्तर मिलेगा, इसके बाद आप यहाँ जाएंगे, यहाँ खाएंगे, ये पानी पिएंगे, सब कुछ लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि पिछले जन्म के हिसाब से आपका ये लिखा गया है ना। अब यदि समर्पण कर दोगे भगवान में तो ये सब कुछ डिलीट हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जन्म मृत्यु से खत्म। अब जो कुछ करें हम भगवान को समर्पण कर दें। हाँ, इसलिए कहता हूं तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। जो भी अच्छा करो, जो भी करो, हम तो कहते हैं कर्म नहीं, अपने आप को उठाओ और भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो, तो अपने आप अच्छे बुरे कर्म सब चले जाएंगे, फिर मोक्ष होगा।